उमा भारती मतदान करने पहुंची हैं और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं सीधे। तो उमा भारती इस वक्त वोट डालने के लिए पहुंची हुई हैं। तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। उमा भारती को आप देख रहे हैं, बीजेपी की कद्दावर नेताओं में से एक। टीकमगढ़ में उमा भारती ने वोट अपना डाल दिया है। वो वोट डालने के लिए वहां पर पहुंची और वोट अपना कास्ट भी कर चुकी हैं उमा भारती। तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। उमा भारती जो बीजेपी की बड़ी नेता, एक बड़ा चेहरा, लेकिन बीच में उनकी नाराजगी की भी कुछ खबरें जो हैं वो सामने आई थी और पार्टी में कुछ शिकायतों का भी उन्होंने जिक्र किया था। हालांकि जब इस पर बात बीजेपी के दूसरे नेताओं से की गई तो उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ है नहीं। बहरहाल टीकमगढ़ से आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। उमा भारती वोट डाल चुकी हैं। यहां पर सभी दिग्गज, अब धीरे धीरे एक एक करके तस्वीरें आ रही हैं। आम जनता के साथ साथ दिग्गज भी अपना वोट लगातार डाल रहे हैं और उसके बाद अपनी जीत का दावा करते हुए साफ दिखाई दे रहे हैं। और इधर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की बेटी स्मिता बघेल अपने गांव में पिता भूपेश बघेल का इंतजार कर रही हैं। सीएम आएंगे, गांव के खेत जाएंगे, उसके बाद वोट डालेंगे। सीएम की बेटी स्मिता बघेल ने एबीपी न्यूज से बात की है, सुनवाते हैं आपको। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की बेटी हैं और बस इंतजार कर रही हैं अपने पिता का और वो भी वोट डालने जाएंगी। इंतजार कितने देर से हो रहा है? कब आ रहे हैं पापा? कितने देर से? बस आ रहे हैं, ऑन द वे। क्या लग रहा है आपको कि किसकी सरकार बनेगी और क्यों बनेगी? कांग्रेस सरकार बनेगी फिर से छत्तीसगढ़ में, और इसलिए बनेगी क्योंकि कांग्रेस सरकार भरोसे की सरकार, वादे जो किसान से किए थे वो पूरे हुए हैं। शिक्षा के क्षेत्र में बहुत काम हुआ है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो लोगों के जीवन स्तर को उठाने का जो काम हुआ है उसके कारण। कितने देर में आ रहे हैं भूपेश जी? जल्दी आ जाएंगे। चलिए, इंतजार हो रहा है और अब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जैसे ही यहाँ पहुँचेंगे उसके बाद यहीं पीछे मतदान केंद्र है, वहाँ जाकर वो मतदान करेंगे परिवार के साथ। और बिटिया जो है वो भी अपने पिताजी पर भरोसा करते हुए कह रही है कि किसानों के लिए उनकी सरकार ने, उनके पिताजी की सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने बेहतर किया है, इसलिए इस बार फिर से कांग्रेस की सरकार बनेगी। कैमरा पर्सन दुर्गेश साहू के साथ ज्ञानेंद्र तिवारी, एबीपी न्यूज। तो मुख्यमंत्री की बेटी स्मिता बघेल को आपने सुना और कह रही हैं कि कांग्रेस की सरकार यानी भरोसे की सरकार। लेकिन अब मैं अपने मेहमानों से बात करती हूँ। रामकृपाल जी, ये बताइए कि ये भरोसा कहीं उस महादेव ऐप घोटाले और जो भ्रष्टाचार की एक बड़ी चोट की गई और सीधे सीधे उसमें भूपेश बघेल का नाम लिया गया, भरोसा कम तो नहीं हो गया? देखिए शिरीन जी, ये कहना बड़ा मुश्किल है। आज फैसला हो रहा है छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश दोनों जगह पे, आज पूरा हो जाएगा। लेकिन जो शुरू में हम लोग एक बात कर रहे थे, दिबांग जी ने जो कुछ बातें रखी थी, देखिए ये चुनाव का जो भी नतीजा आए 3 तारीख को, महत्वपूर्ण ये है कि जो भी घटनाएं पॉलिटिकल संदर्भ में होती हैं उनको आप ये नहीं कह सकते कि ये इसके लिए नहीं है, इसके लिए नहीं है। जैसे इंडिया अलायंस बना और जातीय जनगणना हुई, ये दोनों माना जाता है कि विपक्ष के लिए एक तरह से उनके लिए औजार या हथियार जो भी कह लीजिए वो काम कर रहा है। अब जो भी रिजल्ट 3 तारीख को आएगा उसमें हमें एक चीज़ देखनी है, मध्य प्रदेश के बारे में स्पेशली। 64 साल की उम्र का व्यक्ति 18 साल मुख्यमंत्री रहा है। कई बार लोग बात करते हैं कि फ्यूचर उनका, मैं सवाल समझ नहीं पाता हूं कि 60 साल में, जिस देश में 58 में पत्रकार हैं तो रिटायर हो जाते हैं संपादक, मैं रिटायर हो गया, 64 साल का व्यक्ति 18 साल मुख्यमंत्री रहा है। भैया अब उसका कौन सा भविष्य है? उसका वर्तमान है, उसका भविष्य है। तो सवाल इस बात का है कि 18 साल जो मुख्यमंत्री रहा उसके बाद भी अगर 3 तारीख को, मैं ये नहीं कहता हूं कि किसकी सरकार बन रही है, लेकिन अगर फाइट नेक टू नेक है जैसा कि अभी तक लग रहा है तो ये बहुत बड़ी चीज है 2024 के संकेत के लिए कि जो एंटी इनकम्बेंसी स्वाभाविक रूप से 18 साल के बाद होनी चाहिए थी। और इतने ही नहीं, जैसा राहुल जी ने कहा था कि ये गुचोड़ दरवाजे से आए हैं जी। इतने सारे अपमान और तमाम तरह की उसके बावजूद अगर बीजेपी फाइट दे रही है 2018 की तरह, तो मैं कहूंगा कि 2024 के लिए ये बीजेपी के लिए बड़ा पॉजिटिव संकेत होगा। ठीक है। रही बात छत्तीसगढ़ की, देखिए छत्तीसगढ़ में जो मुझे लग रहा है कि 2018 में जो हालत थी बीजेपी की, जी सर, उसमें इंप्रूवमेंट होने जा रहा है।
ठीक है, यानी वो आप कह रहे हैं सत्ता कि वहां बनाए पर या न तस्वीर बनाए, बदलेगी। हाँ 15 सीटें जो बीजेपी मिली के हुई लिए आप थी, कह रहे हैं कि वो उससे- जो है वो उससे पॉजिटिव ज्यादा। संकेत एक दिखाई देगा। ठीक है सर, इस पर हम खुलकर बात करेंगे आगे और, लेकिन मध्य प्रदेश में देखिए विधानसभा चुनावों के लिए वोटिंग तो लगातार हो ही रही है। दूसरी तरफ भोपाल में कांग्रेस दफ्तर पर बने वॉर रूम में कमलनाथ मॉनिटरिंग के लिए पहुंचे हुए हैं। एबीपी न्यूज ने कमलनाथ से इस दौरान खास बातचीत की है, सुन लेते हैं जरा। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी भोपाल पहुंचे हैं पीसीसी कार्यालय में, जहां पर बार रूम में मॉनिटरिंग कर रहे हैं। आप जस्ट सामने देख सकते हैं ये बार रूम में। यहां पर मध्य प्रदेश में जो वोटिंग चल रही 230 विधानसभाओं में 64,000 से अधिक मतदान केंद्र है, जहां पर किस तरह से वोटिंग हो रही है उसको लेकर बार रूम में यहाँ पर कांग्रेस कार्यालय में मौजूद है। देख सकते हैं आप, खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। कमलनाथ जी पहुँच चुके हैं और ये बार रूम में सबसे खास बात ये भी देखने को मिल रही है कि यहाँ पर हमारा चैनल एबीपी न्यूज़ चल रहा है, जिससे पूरी रूपरेखा देख रहे हैं। किस तरह से आप देख सकते हैं बार रूम में लाइव है कमलनाथ जी, और ये बार रूम के अंदर से ही कमलनाथ जी पूरी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। एबीपी न्यूज़ चैनल भी चल रहा है। जस्ट सामने आप देख सकते हैं कमलनाथ जी मौजूद है, जहाँ से पूरे जो बार रूम है यहाँ पर किस तरह से मॉनिटरिंग हो रही है, जो मध्य प्रदेश में जो वोटिंग चल रही है उसको लेकर यहाँ पर पूरी रूपरेखा को देख रहे हैं। कैमरामैन विजय के साथ भोपाल से एबीपी न्यूज़ के लिए नितिन ठाकुर की रिपोर्ट। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।